संभालो खुद को। हुआ क्या था? तुम डर के किससे भाग रही थी? सफीर से। सफीर से? वो कहाँ था? और तुम इस एरिया में अकेले क्या कर रही थी? यहाँ करीब रेस्टोरेंट में हमारी एक मीटिंग थी। वहाँ सफीर आया था। वो मेरे हेड के साथ मिलकर घटिया प्लानिंग कर रहा था। मैंने खुद सुना। मैं तो इस इंसान को घटिया समझता था, लेकिन ये तो घटिया कहलाने की भी काबिल नहीं है यार। अगर शफक तुम्हें इस तरह ऑफिस से बाहर मीटिंग अटेंड करनी ही नहीं चाहिए थी, तुम मना कर देती। मैंने मना किया था, लेकिन सर ने कहा कि वो प्रोजेक्ट तुम खुद हैंडल कर रही हो, तुम्हारा जाना जरूरी है। पार्टी को तुम अच्छे से ब्रीफिंग दे सकोगी। मैंने जारून भाई और जारा से भी पूछा, उन्होंने कहा मैं चली जाऊं। तो तुम सर के साथ अकेली थी इस मीटिंग में? नहीं, वहाँ हमारी सीनियर ऑफिसर मिसेस सिद्दीकी भी थी और सर के पीए मजहर भी था, लेकिन वो दोनों ही नहीं आए। तो जब वो दोनों ने मना कर ही दिया था तो तुम भी नहीं जाती, मना कर देती यार। कैसे मना करती? ऑफिस तक तो यही पता था कि वो सब आ रहे हैं। वो तो अचानक मिसेस सिद्दीकी की कॉल आई कि उन्हें कोई इमरजेंसी हो गई इसलिए वो नहीं आ रही हैं। और मजहर के बारे में तो यही पता था कि वो बाइक पे आ रहा है और वो कहीं ट्रैफिक में फंसा हुआ है। मैं मना करने की पोजीशन में नहीं थी। तो इसका मतलब है कि ये सारी प्लानिंग थी तुम्हें ट्रैप करने की। चलो अल्लाह का शुक्र है कि तुम सेफ हो। शफक, मैं तो कहता हूं कि लानत भेजो इस नौकरी पे यार। तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने और अम्मी ने तो हमेशा तुम्हें दोस्तों की तरह रखा है, फिर इस बात को छुपाने का मकसद? जिक्र कर सकती थी तुम आराम से। भाई, तबरेज़ बाकी लड़कों से बिल्कुल मुख्तलिफ है, इसलिए मुझे अच्छा लगता था। लेकिन हम दोनों के दरमियान कभी ऐसी कोई बात ही नहीं हुई, तो मैं आप लोगों को क्या बताती। बेटा, किसी को पसंद करना और होता है और किसी के साथ जिंदगी गुजारने का फैसला करना और होता है। हाँ, अगर तुम ये समझती हो कि तुम्हारा और तबरेज़ का मेंटल लेवल एक ही है तो ठीक है, हमें भला क्या एतराज हो सकता है। बिल्कुल, हमें एतराज क्यों होगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि इस बारे में तुम सोच लो। गिव इट सम टाइम, सोचो और फिर फैसला लो। भाई, हम 3 साल से यूनिवर्सिटी में एक साथ हैं और मैंने बहुत से मौकों पर तबरेज़ को परखा है। वो बहुत मैच्योर है, जिंदगी में आगे बढ़ने की लगन है उसमें। He is very talented, लेकिन क्या? लेकिन अम्मी, हमारे दरमियान क्लास डिफरेंस है। क्या हो गया ज़ारा? क्लास? मैंने, अम्मी ने, अब्बू ने कभी भी क्लास को इम्पोर्टेंस नहीं दी। हमारे नज़दीक ये मैटर ही नहीं करता। हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इंसान का किरदार कैसा है, उसका इखलाक कैसा है। और रही बात तबरेज़ की, तो इंतहाई पढ़ा लिखा लड़का है, इतनी अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, एंड आई एम श्योर कि उसका करियर भी बहुत ब्राइट है। क्यों अम्मी? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। भाई, एक्चुअली तबरेज़ 1 साल के लिए जर्मनी जा रहा है कंपनी की तरफ से, और वो चाहता है कि उसके जाने से पहले वो अपनी अम्मी को आप लोगों से मिलवा दे। हाँ, इसमें कोई हर्ज नहीं, वो जब चाहे ले आए उन्हें। हाँ बिल्कुल, और तबरेज़ मुझे वैसे भी बहुत पसंद है, और अगर तुम्हारी खुशी इसमें शामिल है तो इससे अच्छी तो हमारे लिए और कोई बात नहीं है। बेटा, तुम्हें ये सोचना चाहिए कि अगर हम शफक के लिए उसको पसंद कर सकते हैं तो तुम्हारे लिए क्यों नहीं? तुम दोनों बराबर हो मेरी नजर में। शफक से याद आया, वो आई नहीं अभी तक, कहाँ है? जी भाई, उसकी मीटिंग थी ना आज आउटडोर। ओ हाँ। हाँ, लेकिन फिर भी उसको फोन कर लो, काफी देर हो गई है। जी अम्मी। अम्मी, चाय मिल जाएगी? मैं बस चाय पीऊँ, उसके बाद मैं माहम को लेने जाना है। ठीक है बेटा। आप बैठे, मैं चाय बना के लाती हूँ। ठीक है।
क्या बात है, इसका फोन क्यों बंद जा रहा है? अम्मी क्या पता मीटिंग चल रही हो, और मीटिंग में तो फोन बंद ही होता है ना। तुमने तो कहा था 5 बजे मीटिंग है और अब देखो 8 बज रहे हैं। अम्मी आप परेशान ना हो सकता है मीटिंग खत्म हो गई हो, वो रास्ते में होगी और शायद फोन भी ऑन करना भूल गई होगी। हाँ शफक आई? उसी की तो परेशानी हो रही है, फोन कर रही हूँ फोन भी बन जा रहा है, अभी तक नहीं आई। ज़ारा वो जिस रेस्टोरेंट गई थी, क्या नाम था उस रेस्टोरेंट का बताओ, कॉल कर लेते हैं वहाँ पर। जी भाई वो रेस्टोरेंट है ना वहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शफक बेटा क्या हुआ? शफक मैं परेशान हो रही थी, तुम्हारा फोन भी बंद जा रहा था, सब खैरियत तो है ना? शफक शफक क्या हुआ है तुम्हें? हाँ ज़ारा तुम इसे अंदर लेके जाओ, पानी पिलाओ, मैं बताता हूँ आपको। चलो शफक। क्या हुआ क्या था भाई? सफीर इतना तंग करता रहा शफक को, और शफक ने हमें बताना तक मुनासिब नहीं समझा। अगर वो हमें बता देती तो इस घटिया शख्स का मैं दिमाग दुरुस्त कर देता। ज़ारून भाई उस शख्स को घटिया कहना भी घटियापन की तौहीन है, वो इससे भी ज्यादा गिरा हुआ शख्स है। तो ठीक है, हम उसके घर वालों से बात कर लेते जाके। अम्मी कमाल कर रही हैं आप, उसके घर वालों से बात करेंगे? उसके घर वाले इस सब में इन्वॉल्व हैं। उस पर हरासमेंट का केस करूंगा ताकि आइंदा शफक को तंग ना करे वो। पुलिस को बीच में मत इन्वॉल्व करो, मेरी बच्ची से तरह तरह के सवाल करेगी, घबरा जाएगी। तब आखिरकार हमने उसकी शादी तो करनी है ना, बिला वजह उसकी बदनामी हो जाएगी। अम्मी शादी करनी है इसका ये मतलब तो नहीं है ना हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे, कुछ ना कुछ तो करना होगा ना, उसको सबक सिखाना होगा हमें। आंटी मेरा एक क्लास फेलो है, वो पुलिस में एसपी है, अगर आप बेहतर समझें तो मैं उससे बात करके देखता हूँ, वो इस केस को राजदारी से हैंडल करेगा। हाँ बिल्कुल ठीक है, तुम बात कर लो उससे। ठीक है, मैं आज ही उससे बात करता हूँ। बस वो एक बार सफीर को थाने बुलाकर वार्निंग दे दें तो उसको भी ये आइडिया हो जाएगा कि हम इस तरह से आराम से बैठने वाले नहीं हैं, उसके खिलाफ मजीद एक्शन ले सकते हैं। आप ठीक कह रहे हैं, अगर आप मुनासिब समझे तो आप मेरे साथ चलें, आप उसे ज्यादा बेहतर तरह से समझा सकते हैं। हाँ मैं बिल्कुल चलूंगा तुम्हारे साथ। कब चलना है? बल्कि तुम कल का कोई टाइम ले लो, मैं चलने को तैयार हूँ तुम्हारे साथ। श्योर। अच्छा आंटी अब मैं चलता हूँ। नहीं बैठो, मैं खाना लगवाती हूँ। वो एक्चुअली अम्मी मेरा वेट कर रही होती हैं, वो डिनर मेरे साथ ही करती हैं यूजुअली। अच्छा हाँ। अम्मी को कब ला रहे हो हमारे घर? इतना परेशानी मत हो, ज़ारा ने हमें सब कुछ बता दिया था, जब दिल चाहे अम्मी को लेकर आ जाना।